हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की लेट नाइट क्या फीलिंग है। ठीक है जी, वो क्या फील करते हैं। जर्नल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं जी। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर दूर है कहीं आपसे। ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, वर्क में कहीं बिजी है। ये पर्सन करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना चाहता, लेकिन करियर में इसके ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, सो इसको लग रहा है ये यहाँ पर करियर में ग्रोथ करेगा, उसके बाद आपको कोई कप ऑफर करेगा। और ठीक है, सो यहाँ पर ये इसलिए साइलेंट बैठा हुआ, बात नहीं कर रहा आपसे। ठीक है, ये इसको लग रहा है कि आपसे अगर बात होगी तो आप कोई ऑफर मांगोगे इससे। आप चाहोगे कि आप इसको आप मांगोगे कमिटमेंट, और इसके पास अभी कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि ये करियर में स्टेबल नहीं है। यहाँ पर सबसे पहली बात बता दूँ, ये करियर में स्टेबल नहीं है, कहीं दूर है ये। ठीक है जी, हालांकि ये बात करना चाहता है आपसे, लेकिन कर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर आप मसला यही है, इसके पास आपके लिए कमिटमेंट नहीं है, इसलिए ये आपको ईगो से डील कर रहा, अकड़ से डील कर रहा, बैठा हुआ है। ठीक है जी, सो ये अपने आप को एक पोजीशन में पहुंचाना चाहता है, एक एम्परर की पोजीशन में, एक राजा की तरह बनना चाहता है। ठीक है, ये कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता, ये यहाँ पर आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है। ठीक है जी, सो लेकिन इस तरह नहीं आना चाहता, कंगाल बैंक ऑफ इंडिया बनकर नहीं आना चाहता, ये पैसा लेकर आना चाहता है, ताकि इसका नाम फेम हो, एक अथॉरिटी हो इसकी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके पास एक पावर हो, कोई इसका करियर हो, कोई अच्छा फ्यूचर हो, फिर ये आपको कोई ऑफर देना चाहता है। ठीक है जी, सो ये दूसरा सिनारियो, ये पार्टनर की आप इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, और ये आप चाहते हो ये आपको कोई कप ऑफर करे, कोई मोहब्बत का कोई पैगाम दे, कोई कमिटमेंट दे, लेकिन ये ईगो में बैठा हो, क्योंकि इसके पास चॉइसेस हैं। ये भी सिनारियो है, चॉइसेस हैं इसके पास। ठीक है, और आप इससे जस्टिस मांग रहे हो, ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसके पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, मनी नहीं है। ठीक है, दूसरा इसकी फैमिली ग्रीडी है, इससे पैसा मांग रही है। ठीक है, इसने फैमिली का पैसा देना है। ठीक है, अदरवाइज इसको लग रहा अगर ये आपको जस्टिस दे देगा तो यहाँ पर फैमिली नाराज़ हो जाएगी। ठीक है जी, सो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है जी, सो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ये भी सोच रहा है कि इसके पास बहुत अदर चॉइसेस हैं, इसने चॉइसेस के चक्कर में किसी और को चूज़ कर लिया हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। आप जस्टिस की वेट कर रहे हो, लेकिन ये या तो किसी के साथ मैरिड है, या किसी के साथ एंगेज्ड है, जो कि इसकी फैमिली ने इसके लिए ढूंढा हुआ है, ये ऐसी कोई एनर्जी है। ठीक है जी, सो चलिए देखते हैं और सिनारियो क्या है, क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। वन बाय वन कार्ड दीजिएगा, वन कार्ड दीजिएगा, ऐसे नहीं, वन कार्ड ओनली। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी इतने नहीं चाहिए, वन कार्ड जी। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको मिस कर रहा है, कहीं दूर है, बात करनी चाहता, मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एज में छोटा हो सकता है, या आप हो सकते हो छोटे, तो ये यहाँ पर आपको मनाने के बारे में सोच रहा है, इसके काफ़ी ड्रीम है आपके साथ। ठीक है, बैडली मिस कर रहा है आपको, ये बहुत उदास है, तनहा अकेला है। ठीक है जी, ये आगे बढ़ना चाहता है, आपकी यादों को पीछे छोड़कर ये आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये नहीं बढ़ पा रहा। ठीक है, आपकी याद आ रही है इसको बार बार, ये यहाँ पर कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करने के बारे में सोचता है, दूसरी बल करियर लाइफ के बारे में सोचकर ये रुक जाता है। ये इसको लग रहा है कि इसे आपकी यादों को मिटाना है, दूसरी पल ये सोचता है आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना है। ठीक है जी, सो इसको ऐसा भी लगता है अब आप बैलेंस हो चुके हो। ठीक है, आपके पास सब कुछ आ चुका है। ठीक है जी, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप इसकी वेट नहीं कर रहे, इसको करियर में आगे बढ़ना चाहिए, करियर को बैलेंस करना चाहिए, ना कि आपके साथ रिलेशनशिप जी। ये एक तो ये जो इंसान है ये भी सोचता है कि ये आप खुद इसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करोगे, ये साइलेंट हुआ हुआ है, मिस हालांकि ये भी करता है, ये भी चाहता है आप इससे बात करो, लेकिन इसको लग रहा है यहाँ पर आप खुद आओगे, इसलिए ये शांति से बैठा हुआ है। तनहा बहुत है आपके बिना, आपका आपके जाने का गम बहुत है, लेकिन ये बैलेंस नहीं कर रहा, क्योंकि इसको लग रहा है तुम मनाने आओगे मुझे, ये आपकी वेट कर रहा,
और यहाँ पर ये चाहता है कि आप कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करो, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए इसके साथ फाइट की, आपने इसको छोड़ा, आपने इसको अपना कप नहीं दिया, ठीक है, आपने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन किया, ठीक है जी, आपने इनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, आपने यहाँ पर इनको मैनिफेस्ट नहीं किया, इनको लग रहा है आपने इनके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर ये चाहता है कि आप कोई एक्शन लो इनके लिए, तभी ये आएगा। ओके जी। सो इससे ऐसा करने से क्या होगा, इसकी ईगो बची रहेगी, इज्जत बची रहेगी। और देख लेते हैं क्या फील करता। इसको रखूंगी, टू ऑफ कप्स। ये जो पर्सन है यहाँ पर सबसे पहली बात आपको मिस करता है और यहाँ पर अपना टू ऑफ कप्स आपको देना चाहता है, प्यार करना चाहता है, कुछ टाइम कुछ पल आपके साथ जीना चाहता है, लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहता है, बहुत ज़्यादा एक फीलिंग आपके लिए रख रहा है। ये पर्सन मिसिंग एनर्जी है इसकी, लेकिन इसका दिल टूटा हुआ है। किस वजह से? आपने न्यू बिगनिंग की है, आप आगे बढ़ चुके हो, आपने यहाँ पर अपने लिए वर्क किया है यहाँ पर, ठीक है, इस वजह से इनका दिल टूटा है। इनको लगता किसी अब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज इसने प्यार के लिए ये मिस कर रहा है आपको, आपका प्यार याद आ रहा है, इसने आपके प्यार की धज्जियाँ उड़ाई है पास्ट में, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, ठीक है, किसी लव वन को किसी और को चूज़ कर लिया इसने, ठीक है, और इसने एक गलत स्टेप लिया और यहाँ पर इस गलत स्टेप की वजह से, इस फूल की एनर्जी से की वजह से इसको लग रहा है मैं एक मेंटल हूँ, फूल हूँ, मैं बहुत बड़ा एक बेवकूफ़ इंसान हूँ, मैंने अपने ट्रू प्यार को छोड़कर एक थर्ड इंसान को, थर्ड पार्टी को मैंने यहाँ पर ट्रीट किया और जिसने इसका दिल तोड़ दिया है। अभी इसका दिल टूटा हुआ है, अब इसको आपकी याद आ रही है और अब यहाँ पर आप न्यू बिगिनिंग कर चुके हो और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, बहुत ज़्यादा उदास है। इसको लगा, इसने देखिए, इसने इन 2 कप के चक्कर में आपको खो दिया, ठीक है, आपको खो दिया, आपकी यादों में बैठा हुआ है। मैंने क्या कहा, खो दिया, क्या पाया, ये सोच रहा है कि मेरे कितने घटिया एक्शन रहे पास्ट के, सारी पास्ट की चीज़ें याद कर रहा है ये पर्सन। आप दोनों शादी करने वाले थे जी, सडनली आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया, सडनली आप दोनों के बीच दोनों का रिलेशनशिप रुक गया, थम गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ने कोई बैड स्टेप लिया इस रिलेशनशिप में, इसने एक्शन नहीं दिखाया, इसने अपने पास्ट के किसी एक्स पर वर्क किया जाकर, पैसे के लिए उसके साथ ये व्यस्त हो गया, पैसे के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में चला गया, मनी के लिए इसने आपका सेक्रीफाई कर दिया, क्योंकि इसकी मदर नहीं चाहती थी, जो सिस्टर नहीं चाहती थी, कोई बड़ा यहाँ पर लेडी है, ये नहीं चाहती थी ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करे, इसलिए इस इंसान ने आपको धोखा दिया। ये धोखे का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्स, ये स्टॉकिंग का भी कार्ड है, धोखे का भी कार्ड है। इस पार्टनर ने आपसे नज़र बचाकर आपको धोखा दिया, आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दिया और आज हैंडमैन की सिचुएशन में है, पेन में है, ये अपना कर्मा भुगत रहा। जो इसने आपके साथ किया, आपको अकड़ दिखाई, ईगो दिखाई, ठीक है, अब इसको यूनिवर्स ने उसी अकड़ के कारण इसको उल्टा टांगा हुआ। देखो भाई, अब यूनिवर्स चाहता भी तुम यहाँ पर देखिए अकड़ से ये उल्टा टंगा हुआ है, तो यूनिवर्स कहते देखो भी टंगो तुम्हें अभी और ज़्यादा दिन लटकना है यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत अकड़ है, जब तक तुम्हारी ईगो नहीं निकल जाती तब तक तुम नहीं निकलोगे यहाँ से। तो ये पर्सन यहाँ पर क्योंकि ग्रीडी रहा है, ठीक है, ये बहुत ग्रीडी रहा है, पैसे के लिए मर रहा है ये पर्सन, पैसे के लिए इसने यहाँ पर पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप बनाया, अदरवाइज ये किसी के साथ भी गया है तो पैसे के लिए गया है, ठीक है, और इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए हैं और यहाँ पर बहुत से लोगों को इन्वॉल्व किया है। सो ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मैंने क्या पाया, क्या खोया प्यार के रिलेशनशिप में, मैंने उस इंसान को चीट किया जो तो मेरा था, मैंने उसको खोया जो सिर्फ मेरा था, ठीक है जी। सो मैंने एक ऐसे सच्चे इंसान को खो दिया, अब इसको ये पता है मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। ये पार्टनर को लगता है जब तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेकरार थे, जब तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रखती थी या रखते थे, जब तुम्हारी मेरे साथ बातचीत हो रही थी, जब हमारा रिलेशनशिप ट्रू था, तो मैंने एक गलत हरकत की वजह से, मेरी गलत हरकत की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो गया। सो इसने यहाँ पर अपना पैर स्टेप पीछे रखा, इसने बैक स्टेप लिया आपसे कप ले लिया और अपना कप आपको दिया नहीं। यूनिवर्स देख रहा था, क्योंकि यहाँ पर इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना था। इसको जो आपके पास था इसने सब कुछ ले लिया और जो इसके पास था इसने आपको नहीं दिया। इसने अपने बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दी, आपकी सारी बातें ये जान लेता था और यहाँ पर
इसने आपको नहीं बताया कि मेरी लाइफ में तुम्हारे बिना भी कोई और ऑप्शन है। इसने उस ऑप्शन को भी पकड़े हुआ था, इसने आपको नहीं बताया। इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर इसके पास और ऑप्शन थी, इसको उधर भी चांस देना था, इसलिए इसने आपको नहीं दिया कोई ऑप्शन। ठीक है जी, कोई ऑफर नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पर इस इंसान ने अपने लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया लव को, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया। आपके साथ इस बड़ा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन इसने आप प्यार के रिलेशनशिप में अपना बैक स्टेप उठाया और यहाँ पे आपके लिए काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन रही है। आप बहुत पेन में चले गए, आपको समझ नहीं आया आखिर इसने अपनी ट्रू साइड क्यों आपको दिखानी बंद कर दी, आखिर इसने क्यों दूरियां क्रिएट कर डाली। इसने सडनली आपसे बातचीत कम कर दी, सडनली इसने आपसे प्यार मोहब्बत से बात करनी ख़त्म कर दी, सडनली ये चेंज हो गया, इसका बिहेवियर चेंज हो गया, इसकी हरकतें चेंज होगी, ये पार्टनर आपसे दूरियां क्रिएट करने लगा, भागने लगा। तो यहाँ पर आप बर्डन में आ गए और यहाँ पर ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ब्रेकअप हो गया, इसने ब्रेकअप कर दिया, आप बर्डन में आ गए, इसने ब्रेकअप कर दिया और यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो गया। एंड हुआ, टॉक्सिक रिलेशनशिप था ये, एंड हो चुका। और जिस वजह से यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर आज याद कर रहा आपको। और इसने क्या किया, आप बर्डन में थे तो इसने ब्रेकअप कर दिया, सडनली ब्रेकअप कर दिया, बातचीत कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया और रिलेशनशिप एंड हो गया। आपको बहुत पेन मिली और आपको पता चला ये किसी और के साथ आगे को मूव ऑन कर चुका। ये यूनिवर्स ने बताया आपको कि ये रिलेशनशिप एंड करना चाहता है आपके साथ पूरी तरह से। आपको समझ आ गया कि ब्रेकअप हो रहा है ये यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया ये किसी और के साथ जा रहा है आपकी ज़िंदगी से। तो आपको समझ आया इसने दुनिया समाज के बारे में सोचकर आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपको छोड़ दिया, आपके साथ धोखा हुआ है। तो आपको लगा इस पर स्पेल यूज हुआ है, आपको ये लगा। ठीक है, एक पल के लिए आप यहाँ पर आगे बढ़े, आप एक स्टार थे, आपके अंदर एक पावर थी यूनिवर्स की, आप फिर भी इसको कमिटमेंट देना चाहते थे। ठीक है, आप स्टार की पोजीशन में थे, इसने एक स्टार को छोड़ दिया, एक अच्छे पर्सन को। स्टार मीन्स यूनिवर्स का फरिश्ता, स्टार मीन्स एक ट्विन, स्टार मीन्स एक फेमस इंसान, स्टार मीन्स एक खूबसूरत इंसान। इसने आपको छोड़ दिया। ठीक है, इतनी क्वालिटीज़ होती है ना स्टार के अंदर, ये 10 स्टार के कार्ड के अंदर। तो इसने आपके कोई भी क्वालिटी को नहीं देखा, आप फिर भी इसको ऑफर देते रहे, एक स्टार होते समय झुकते रहे। आप चाहते थे ये आपसे कम्युनिकेशन करे, आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करे, लेकिन इसने यहाँ पर बिल्कुल बातचीत नहीं की। ये अदर ऑप्शन में बिजी रहा, ये अपने पैसे में, मनी में बिजी रहा, ये किसी और के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करता रहा, आपको आपके साथ इग्नोर करता रहा, आपको इग्नोर करता रहा। और यहाँ पे आप साइलेंट ट्रीटमेंट में चले गए, आप बहुत तनहा, बहुत अकेले हो गए। आपको लगा कि अब ये रिलेशनशिप में कभी बैलेंस नहीं होगा, आपको लगा कि अब मुझे अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप यहाँ पर अपने करियर की तरफ ध्यान देने लगे और आपने सडनली यहाँ पर एक्शन ले लिया, आप मजिशियन के रूप में आ गए। आज आप करियर में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और सक्सेसफुल आगे बढ़ रहे हो। अब ये क्या चाहता है, अब ये सेलिब्रेशन को रोकना चाहता है। आपकी ज़िंदगी में जो सेलिब्रेशन हो रही है उसको देखकर ये हजम नहीं कर पा रहा। ये चाहता है मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करो, ये चाहता है तुम जैसे गए हो वैसे मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, ये चाहता है कि मैं आ रहा हूँ तो मुझे मुझे कोई कप ऑफर करो, तो मुझे तुम प्यार की मोहब्बत से कोई कप ऑफर करो और तुम मेरी मेरी ईगो को ख़त्म करो, क्योंकि ये खुद से नहीं आ पा रहा, सामने से आपके पास नहीं आ पा रहा, क्योंकि ये फैमिली की वजह से प्रेशराइज है। ठीक है, इसकी फैमिली नहीं चाहती ये आपसे शादी करे। यस, इसकी फैमिली नहीं चाहती ये आपसे शादी करे। तो यहाँ पर ये फैमिली की वजह से यहाँ पर स्टक है। ये चाहता पहले एक बार तुम आ जाओ मुझे प्रपोजल देने के लिए, क्योंकि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के को मैं डाउन नहीं कर सकता, ईगो को डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि इसने यहाँ पर झुकना नहीं सीखा, ये खुद को झुकाना नहीं चाहता। सो ये चाहता तुम आओ मेरे पास और यहाँ पर उसके बाद मैं फैमिली के गेस्ट जाकर तुम्हें मैरिज का कमिटमेंट दूंगा, जो अपनी ज़िंदगी में रखूंगा, अगर ये ऑलरेडी आपके साथ मैरिड है। ठीक है, तो इसको लग रहा आप यहाँ पर रन कर रहे हो, आपके अंदर भी ईगो है, आप चाहते नहीं हो इसकी तरफ बढ़ना। आपको इसने बैडली ट्रीट किया है, बैडली ईगो दिखाई है, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में छोड़कर जो रन कर गया था, भाग गया था। ठीक है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। अब आप इसको कोई भी छोटी सी ऑफर भी आप देने वाले नहीं हो, आप बिल्कुल भी इसको एंटरटेन करने वाले नहीं हो। आपके साथ बहुत बुरा हो चुका, जितना होना था आप बुरा कर आपके साथ हो चुका, इनजस्टिस किया, आपको समझ है, इसने आपके ऊपर थर्ड पार्टी चूज की, इसने आपको पैसा नहीं दिया, मनी नहीं दिया, आपको सब पता ही, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको सब पता ही, आपको देख रहा कहीं से, लेकिन आप इसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि इसने यहाँ पर आपके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट दिया, आपको बहुत बुरी तरह से आपको ट्रीट किया, बहुत बुरी तरह से एक लव रिलेशनशिप को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल दिया।
इसने आपको जो करना था बहुत बुरा बुरा आपके साथ किया, इसने आपकी परवाह नहीं की, इसने आपको तनहा छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ भाग गया जी। जब इसने अपनी इमोशनल साइड कंट्रोल की तब आप शादी करना चाहते थे इनके साथ, या तो आप मैरिड थे इनके साथ। इसने अपनी इमोशनल साइड कंट्रोल कर ली, सडनली की इसने जी, इसने एक्शन सडनली लिया, एकदम से लिया। आप शॉक्ड होकर रह गए, यस आप शॉक्ड हो गए, आपको समझ नहीं आया, आप स्टक हो गए कि इसने ऐसा कैसे कर लिया, ये मेरे बिना कैसे रह लिया। आप वेटिंग जोन में चले गए, आप वेट करते रहे, ये आएगा आएगा मुझे कब देगा। अगर आपका ये हस्बैंड है या वाइफ है, आपके 3 चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड हो सकते हैं, तो आप इसकी वेट करते रहे। अगर आप सिंगल थे तो शादी करना चाहते थे, फैमिली बनाना चाहते थे, आप क्वीन थी, आपके पास सब कुछ था, खूबसूरती थी, पैसा थी, मनी था, लक था। इसने आपको क्या किया, सडनली फीलिंग लॉस में भेज दिया। आप उदासी में चले गए, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में अपने कप को लेकर आप बैठे रहे, अपनी प्यार को मोहब्बत को लेकर आप मायूस होकर बैठ गए, आप शॉक्ड होकर बैठ गए। आपको नहीं पता चला कि इसने ऐसा क्यों किया आपके साथ, और आपको लगा कि आपने इनके पास इनको इतना पैसा दिया, मनी दिया आपने, ठीक है, आपने प्यार, अगर मनी पैसा नहीं दिया तो आपने प्यार दिया, मोहब्बत दी, इसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। आपको लगा कि यहाँ पर प्यार की कोई कीमत नहीं है, आपको लगा दिल से जितना चाहे किसी को चाहो वो फिर भी धोखा देता है, ठीक है। आप बहुत मायूस हो गए, ठीक है जी। आप 3+ नाइट में रहे हो इस इंसान के लिए, ठीक है जी। और आपकी बता देते हैं, आपको स्लीपलेस नाइट में छोड़कर ये आगे बढ़ गया था। तो आप बताते हैं ये जो पर्सन है यहाँ पर इमोशनल बहुत है, अभी भी, अभी क्या चाहता है ये अभी भी बता देते हैं। अभी ये यहाँ पर आपको कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता, लेकिन कंट्रोल कर रहा बहुत ज़्यादा, और ये मिस कर रहा आपको। 2 ऑफ कप चाहता है, ये चाहता है तुम आओ पहल करो, ठीक है। ये इमोशनली आपको एक कहते हैं ना, एक ब्लैकमेल करना चाहता है, इमोशनल आपकी चाहता है इस रिलेशनशिप में। ये चाहता है कि आप इमोशनल होकर अपने इमोशन जज्बात इसको दिखाओ, ठीक है। सो इसने अपनी इमोशनल साइड को अभी भी कंट्रोल किया है आप, क्योंकि ये भी चाहता है आपसे शादी हो, ठीक है। ये भी चाहता है कि यहाँ पर हम दोनों एक हों, ठीक है, चाहे आप मैरिड हो भले आप सिंगल हो। सो ये यहाँ पर ये भी आप पर स्टक हुआ पड़ा है, ठीक है। लेकिन जहाँ इसको नहीं पता आप इसकी वेट कर रहे हो, ठीक है। इसको लग रहा है अभी भी आप इसकी वेट कर रहे हो, अभी भी आप इससे प्यार करते हो, ठीक है। और जितना मैं बेकरार हूँ, टेंशन में हूँ, रातों को जाग रहा हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तुम भी यहाँ पर जाग रही हो, ठीक है जी। और लेकिन इसको ये इतनी समझ आ चुकी है कि तुम यहाँ करियर पर आगे बढ़ चुकी हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास पैसा मनी नाम आ चुका है, तुम अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो या करते हो, और तुम अब पहले की तरह फूल नहीं बनने वाली, ठीक है। आप तुम पहले की तरह नहीं रही हो मासूम, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हो, ठीक है, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। सो ये यहाँ पर आपके पास लौटना चाहता है। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इसकी, इस कार्ड को मैं रखूँगी अभी, तो ये यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो शादी तो ये भी अपनी बचाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन स्टक है ये यहाँ पर, ठीक है। इसको पता है आप इसकी वेट कर रहे हो, और लेकिन इसकी लाइफ में कोई क्वीन है यहाँ पर, कोई और भी है इसकी लाइफ में, क्वीन ऑफ पेंटाकल, कोई इसका साथ है, जिसकी वजह से, जिसके साथ या तो ये फैमिली बना चुका, या तो इसने वादा किया है शादी का, या तो ये फाइनेंशियली उस पर स्टक है, फाइनेंशियली वो इसकी सपोर्ट करती है या करता है, ठीक है जी, चाहे ये लड़का चाहे लड़की। तो यहाँ पर कोई है इसकी लाइफ में जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग कर रहा, इसको समझ नहीं आ रहा कि ये तुम्हारी तरफ आए या इस क्वीन की तरफ आए। इसकी लाइफ में 2 क्वीन है, तो इसलिए ये पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। और दूसरा, इसको लगता आप पहले की तरह नहीं रहे हो, ठीक है, अब आप बदल चुके हो, ठीक है। ये चाहता आप मासूम हो, पहले की तरह बनो। और यहाँ पर ये अपनी क्वीन के साथ बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है, जो इसकी लाइफ में है थर्ड पार्टी, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आपके साथ करता था, ठीक है। सो जो इसका लवर्स है उसके साथ अब ये फाइट कर रहा, झगड़े कर रहा, आर्गूमेंट कर रहा। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये उस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहता है। क्यों छोड़ना चाहता है? क्योंकि ये अपनी क्वीन के पास आना चाहता है, ठीक है। सो ये जजमेंट चाहता है यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्स से प्रे कर रहा कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, इसको डेथ कर दो, और मुझे वहाँ पर जाना है, यहाँ पर मेरी खुशी है, द सन, मुझे अपनी क्वीन के पास जाना, लौटना है, जिसका मैंने दिल तोड़ा है, जिसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा फाइट आर्गूमेंट की है, ठीक है, ठीक है। जिसके चाहने वाले आज की डेट में बहुत से लोग हो सकते हैं आपके, ठीक है। आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, बहुत चॉइसेस हो सकती हैं। सो इनको आपके प्रति बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा, ये आपकी यादों में रहते हैं 11 टाइम, आपके लिए हैंडमैन की सिचुएशन में स्टॉक करते हैं आपको कहीं ना कहीं से। लेकिन ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई क्वीन है जिसकी वजह से जो स्टक है, ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, ठीक है। लेकिन ये एक्शन लेना चाहता है, ये अपनी, अगर आपके साथ मैरिड है तो मैरिड लाइफ को बचाना चाहता है,
अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर आपने सीक्रेटली मैरिज भी की हो सकती है, ऐसा भी हो सकता। आप लिव इन में इनके साथ रहे हो, आप फिजिकल हुए हो इनके साथ, ऐसा भी सिनारियो है। और अदरवाइज आप सिंगल थे तो शादी करने वाले थे, ये भी सिनारियो है। और देख लेते हैं जी, जो पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, बात करना चाहता है, ये अगर सिंगल है तो मैरिज करना चाहता है, मैरिज के बारे में आपको कहना कोई प्रपोजल देना चाहता है, इसकी तरफ से आ सकता है। कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आप रिसीव कर सकते हो जी। आपको सडनली बोल दे मुझे तुमसे शादी करनी है, घर बनाना है, सडनली बोल दे कि मुझे तुमसे प्यार है, मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, कंट्रोल कर बैठा, हाइड कर कर, अब इससे और कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा। देखिए इसका भी एक पाँव नीचे है, देखिए गौर से देखिए, ये पैर ये नीचे रखना चाहता है, कंट्रोल बाहर हो गया इसका, अब ये आपको चूज करना चाहता है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर आपको मैरिज का कोई प्रपोजल दे सकता है, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आप रिसीव कर सकते हो अगर आप सिंगल हो तो। अगर आप इनके साथ मैरिड हो तो ये पर्सन यहाँ पर आपको कह सकता है भी मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हारा पति हूँ, हस्बैंड हूँ, वाइफ हूँ, कुछ भी, कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखना है, मैं तुम्हारे लिए इतना इमोशनल हूँ, तो सब बता सकता है, आपसे बातचीत कर सकता है। क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेकरार हैं, ये आप पर नज़र रख रहा है 24/7। और आप यहाँ पर बैठे हो कि आओ, आपको भी पता है ये आने वाला है। यस, आपकी जो अंदर की एक इंट्यूशन पावर है, उसने आपको बताया ये आने वाला, इसका एक्शन होगा। तो आप यहाँ पर बैठे हो, आओ बच्चू मुझे बताओ जल्दी आकर, तुम कहाँ थे इतने दिन, कहाँ बिजी रहे, किस रिलेशनशिप में रहे हो, तुमने क्यों इतना टाइम लगाया, और तुमने क्यों मुझे इतनी फीलिंग लॉस में रखा, क्यों इतना दर्द दिया, और क्यों मुझसे शादी नहीं की, जब मुझसे अगर शादी की तो क्यों छोड़कर गए, क्यों न्यू बिगिनिंग की किसी और के साथ। ठीक है, तुम दो पार्टियों में जगल करते रहे, और तुमने मुझे क्यों यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, और तुम यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ मजे मारते रहे। तो जानना चाहते हो आप ये भी जानना चाहते हो क्या तुमने मुझ पर स्पेल किया है। ठीक है, यस, क्या तुमने मुझ पर स्पेल किया है, बताओ मुझे कि तुमने मुझ पर स्पेल क्यों किया। ठीक है, और ये पर्सन भी जानना चाहता है तुमने मेरे पर बैक फायर क्यों किया। ठीक है जी, क्योंकि इस पर स्पेल बाय बैक फायर हुआ। सो ये फिजिकल इसकी जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा ये सही नहीं है, हेल्थ रिलेटेड इसको इशू है। यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आप पर स्पेल यूज़ करता था सोशल साइट के थ्रू, इसके पास कोई वीडियोस पिक्स है उसके थ्रू ये आप पर स्पेल यूज़ करता था। सो चलिए देखते हैं और ये पार्टनर की क्या फीलिंग है, ये स्पेल कैसे करता था। जैसे किसी को मैनिफेस्ट करना, घंटों बैठकर सोचना उसके बारे में, तो चीज़ें सही हो चुकी। ये ड्रीम देखता था, आपकी एक ड्रीमर था, या तो ये किसी आध्यात्मिक गुरु के जरिए आप पर स्पेल यूज़ करता था, जिस वजह से ये आपको स्टक कर देना चाहता था। ये ऐसा भी हो सकता है आप किसी के साथ मैरिड हो सकते हो। यहाँ पर मैं बता दूँ, ये पार्टनर आपको मिस कर रहा है, ये चाहता है आप इसको कप ऑफर दो। ऐसा हो सकता है आप मैरिड हो किसी के साथ, एक्स्ट्रा मैटल फेयर वालों के लिए, तो आप किसी के साथ मैरिड हो यहाँ पर, ये चाहता है आप उसके साथ कम्युनिकेशन बंद कर दो, आप उसको छोड़ दो यहाँ पर, और इसके साथ टीम वर्क करो। और यहाँ पर मसला ये है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, आप क्लियर कट बहुत हो, आप इनसे क्लियर कट कोई एक्शन चाहते हो और इनके पास अभी एक्शन नहीं है। सो ये अभी तो यही चाहता है ये बंदा आपके लिए कि आप अपनी मैरिड लाइफ को एंड कर दो, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी, सो और देखते हैं मेरे व्यूवर्स का पर्सन पेज ऑफ बैंड्स क्लैरिफाई जी। इसने रिलेशनशिप को एंड हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा वेट करता है, ये करियर में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंडिंग को लेकर वो सोचता रहता है कि रिलेशनशिप कैसे एंड हुआ, कैसे मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, कैसे मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी से चला गया। ये बहुत मिस करता, मिसिंग एनर्जी में है। ये इस पार्टनर को लगता है कि मेरी सबसे बड़ी भूल है जो मैंने अपने प्यार में, अपनी मोहब्बत में मैंने ईगो दिखाई, अकड़ को लेकर आया। मुझे ऐसे तन कर बैठना नहीं चाहिए था, मुझे रन नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे धोखा नहीं देना चाहिए था, मुझे अपनी इमोशनल साइड कंट्रोल नहीं करनी चाहिए थी, किसी और को ऑफर नहीं देना चाहिए था, मुझे उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था, मुझे उससे शादी करनी चाहिए थी। या शादी के नीचे शादी आई है। सो ये सोचता है कि मुझे किसी और के साथ या तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे किसी और के साथ मूव ऑन नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, मुझे उसको कमिटमेंट दे देना चाहिए था, उसके साथ फैमिली बनानी चाहिए थी, तो आज हमारे बच्चे होते, फैमिली होती। ठीक है, आज हम खुश होते। सो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, काश मैंने उसे ईगो ना दिखाई होती, तो आज मैंने उसका ऑफर को एक्सेप्ट किया होता, तो क्लियर कट आज यहाँ पर हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ होती, हम खुश रहते। लेकिन इसने एक गलती कर दी, जो आपको अकड़ दिखाई, ईगो दिखाई, ऊपर से चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो थर्ड पार्टी बनाई, ऊपर से अकड़ दिखाई, ऊपर से भाग गया। तो ये यहाँ पर इसने गलत किया। और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स का पर्सन क्या सोचता है, कितने नहीं होंगे। और
सो ये अपनी एम्प्रेस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि एम्प्रेस आफ्टर रिलेशनशिप एंड होने के बाद आप एम्प्रेस की पोजीशन में आए हो, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा संत महात्मा की पोजीशन में चला गया, साइलेंट हो गया। एक खोने की एनर्जी है कि मेरा प्यार खो गया, एक मोहब्बत खो गई, मेरी ज़िंदगी खो गई यहाँ पर। जिसको मैं प्यार करता था मेरा चला गया, मैंने उसको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, मैंने यहाँ पर किसी और के साथ रिलेशनशिप बैलेंस कर लिया। एक कहती ना आत्मा पर एक बोझ है, वो बोझ इसके हैं, ठीक है। सो लेकिन ये आपको अब इमोशनल होकर उस बोझ को उतारना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है जी। बताना चाहता है यहाँ पर हमारी शादी के पीछे क्वीन ऑफ सोर्स आई थी, कोई मदर हो सकती है, इसकी फैमिली हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई, या तो आपने शादी नहीं की, इस इंसान ने आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दिया, इस मदर या सिस्टर की वजह से, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपको बताना चाहता है कि इसकी वजह से मैंने यहाँ पर टीम वर्क नहीं किया, इस रिलेशनशिप को मैंने छोड़ दिया, इस पर वर्क नहीं किया। ये अभी आपको इस क्वीन से प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता है, लेकिन इस क्वीन की नज़र है इस पर, क्योंकि ये क्वीन चाहती है ये पैसा इकट्ठा कर कर इसको दे, मनी दे, ठीक है, पैसे के रिगार्डिंग वो बात करती रहती है। सो ये यहाँ पर ये भी चाहता है कि पास में इस क्वीन की वजह से मेरा रिलेशनशिप मेरी एम्प्रेस के साथ एंड हुआ, मैं बैलेंस नहीं हो पाया, मैंने अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल कर लिया, इस मदर की वजह से, सिस्टर की वजह से मैंने शादी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, अपने पार्टनर को छोड़ दिया, जब मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई इसकी वजह से। सो ये यहाँ पर अब आप ये आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन इस क्वीन को नहीं बताना चाहता। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये इस क्वीन को नहीं बताता कि मैं आज भी उसके लिए इमोशनल हूँ, मैं आज भी उसके साथ शादीशुदा अपने आप को फील करता हूँ, जब मैं रहना चाहता हूँ, जो चाहती हूँ, ठीक है, जब मैं उससे बात करनी चाहता हूँ, जो चाहती हूँ। ये उस इस क्वीन ऑफ सोर्स को नहीं बताता, यानी कि मदर को कोई नहीं बताता, बिल्कुल बात नहीं बताता, क्योंकि इसको लगता है अगर मदर को पता चल गया तो ये रिलेशनशिप फिर से एंड हो जाएगा, फिर से ये स्पेल कर देगी यहाँ पर, यस यस यस, इसने स्पेल किया था, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर इसको लग रहा है कि यहाँ पर ये स्पेल कर देगी और रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो जाएगा, और ये क्लियर कट यहाँ पर आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये लोगों से बातें करता है, बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करता है, ठीक है, और ये कहीं दूर है, आपको जस्टिस देने के बारे में बातें करता है, और यहाँ पर ये चाहता है कि आपसे शादी हो, अगर आपके साथ शादीशुदा है तो ये चाहता है आपकी ज़िंदगी में लौट कर आए। तो मैं इतने ही काट लूँगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस क्वीन की, तो ये क्लियर कट जानता है कि ये स्पेल करेगी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल कर कर इनसे पैसा मनी लेती है ये यहाँ पर, ठीक है। ये आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, इसको पता है ये मेरे पर और आप पर स्पेल करती है, दोनों पर। तो ये यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है, इसलिए इससे छुपा रहा सारी चीज़ें, ये हर जगह जगह से आपको हाइड कर रहा, ब्लॉक कर रहा, क्योंकि यहाँ पर इस क्वीन को ना पता चले, और ये उसको बताना चाहता है शादी के बाद, आपके साथ रीयूनियन होने के बाद ये बताना चाहता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ, हाँ मुझे उससे प्यार है, मैंने उससे शादी कर ली, मैंने उससे घर बना लिया। तो चलिए देखते हैं ये अब ये फील क्या करता है। फील कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। ये फील क्या करता है? यस, ये किसी के कंट्रोल में था, अब ये उसके कंट्रोल से निकल चुका, न्यू बिगनिंग कर रहा, ये आगे बढ़ना चाहता है, ये तनहा है, किसके साथ? आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता, क्योंकि इसको लग रहा है आपको इसकी ज़रूरत है, आपने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रख लिया, आप इसकी ज़िंदगी से निकल गए हो, ठीक है, और अब ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, और ये आपके साथ मिलकर अपने काफ़ी ड्रीम पूरे करना चाहता है, प्यार करता है आपसे, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, सडनली लौट आना चाहता है आपके पास, ये क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये जानता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ये आपको याद करना, आपके बारे में सोचते रहना घंटों, वर्क में भी आपके बारे में सोचता रहता है कि मेरा प्यार था, मैंने उसे कैसे तनहा छोड़ा, मैंने कैसे उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। इसकी एक आत्मा के ऊपर एक अपराध बोध है, यहाँ पर अपराध हो जाता है ना हमसे, वो है इसके। सो ये सोचता रहता है मैंने उसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस क्यों नहीं किया, मैंने उसके साथ माइंड गेम खेली, मैंने अपने सच्चे प्यार को खो दिया, मैंने दो लोगों के बीच फंस कर अपने ट्रू प्यार को खो दिया। यहाँ पर ये बहुत फीलिंग लॉस में है। सो यहाँ पर जब से आप गई, ये उदास रहता है, रातों को बहुत ज़्यादा रोती है, जब रोता है ये पर्सन, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और देख लेते हैं फील क्या करता है, फील क्या करता है। देखिए, ये पास्ट में पर्सन अपनी मदर की वजह से कंफ्यूजन में रहा, इसकी मदर ने इसको बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिए, इसको उलझा कर रख दिया ज़िंदगी में, और इसको किसी थर्ड पार्टी कोई
चूज़ करने को कह दिया। इसने किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी अननोन पर्सन के साथ सेलिब्रेशन किया इस मदर के बहकावे में आकर। सो उसके साथ इसने न्यू बिगिनिंग की। अब क्या चाहता है, ठीक है, जबकि ये आप इसके दिल में राज करते थे, जबकि ये आपसे प्यार करता था, आपके लिए एक्शन लेना चाहता था, तो अब क्या चाहता है, आप सेल्फ लव कर रहे हो। सबसे पहली बात, आप सेल्फ लव कर रहे हो, ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, ये फीलिंग लॉस में है कि मैंने अपने प्यार को खो दिया, ये रीयूनियन चाहता है आपके साथ, ठीक है जी। और यहाँ पर सबसे पहली बात, ये क्वीन ऑफ सोर्ड से बातें छुपा रहा है, ठीक है जी। इसको साइड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे रखूंगी जी। जानता है ये क्वीन ऑफ सोर्स इसको बहकाएगी फिर से, सो ठीक है जी। जी इसने रास्ता तैयार कर लिया है, ये क्वीन ऑफ सोर्स की बात को मानना नहीं चाहता। सबसे पहली बात, ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है। सो ये आपको चूज करना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है। ये क्वीन ऑफ सोर्स को नहीं बताना चाहता कि मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये अपनी मदर को नहीं बताना चाहता, जो सिस्टर को नहीं बताना चाहता, ये सडनली एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, क्योंकि इसको पता है अगर मदर को बताएंगे, जो सिस्टर को बताएंगे, या फिर से दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसको रोक लेगी दुआई देकर। सो लेकिन ये इसलिए उसको बताना नहीं चाहता, और ये आपके साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। सो ये आप इनसे आप इनके दिल में प्यार, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल जज्बात है, आप इनके दिल में रहते हो। तो ये यहाँ पर दुनिया समाज की ऐसी की तैसी मानता है, ये बंदा आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। आप टोटली यहाँ पर डिटैच हो चुके हो, आपको इसकी कोई परवाह नहीं है, आपको नहीं पता ये कहाँ रहता है, आपको नहीं पता ये जिंदा भी है या नहीं है। सो एक दूसरे के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन इसको आपके बारे में पूरी नॉलेज है। ये आपको दूर से देखता है, हैंडमैन की सिचुएशन में है, फीलिंग लॉस में है, क्योंकि आप यहाँ इसको लगता बदल गए हो, ठीक है। ये आपके साथ यूनियन चाहता, और आपको आज की डेट में बहुत से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। और बहुत से लोग आपसे शादी करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, और इसको यहाँ पर आपके प्रति अट्रैक्शन फील हो रहा बहुत ज़्यादा गजब का। इसको लग रहा है कि कभी कहीं कोई आपको टच ना करे, कोई फील ना करे, कोई भी आपकी ज़िंदगी में ना आए, अगर आया तो यहाँ पर इनका दिल टूटेगा। ये आपसे प्यार करते हैं, सो ये 24/7 आप इनके माइंड में रहते हो। और ये यहाँ पर यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं कि जो भी मैंने धोखा दिया है उसको आप भूल जाओ, और ईगो को भूल जाओ, और जो भी मैंने दो पार्टी में जगल किया, आपको छोड़ा, आप उस चीज़ को भूल जाओ। आप सिर्फ इतना याद रखो कि आपके पास इनके बच्चे हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पर अगर सिंगल हो तो ये सोचता है कि आपको प्रेग्नेंट करें, आपके बच्चे हो जाएं, तो आप इस धोखे को भूल जाओगे। ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको धोखा देकर गए हैं, ये फील ये कर रहे हैं। अब इनके मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ इस टैक्स से, इनसे इंसान के नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वोमैन हो भाई, ये पर्सन आपके पास आने से डर रहा है भाई, ठीक है, लेकिन इसको आना तो है, क्लियर कट एक्शन लेना होगा। ये काफ़ी स्लो एनर्जी में है, सोच विचार कर रहा, कॉल मैसेज करूँ या ना करूँ, लेकिन यहाँ पर जजमेंट होगा यूनिवर्स का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। फुल मून पर बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में चला जाता है, बहुत उदास रहता है, और ये करियर को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि ये करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहा, जितना सोचता उतना ये अर्निंग नहीं कर पा रहा। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, ये किसी ना किसी से गाइडेंस लेता है, गुरु से, ठीक है। उसने बताया कि लक आप हो इसका भाई, यस, ये आपके साथ इसलिए सेलिब्रेशन करना चाहता, शादी करना चाहता, और यहाँ पर इसके बाद बहुत सी ऑप्शन है, लेकिन आपको चूज़ करना चाहता, स्टॉक करना चाहता, स्टॉक कर रहा है आपको भाई। और क्योंकि आपको यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर फेमस हो, अदरवाइज आप यहाँ पर बहुत खूबसूरत लेडी हो, लड़के हो, हैंडसम हो, तो ये आपको पाने के लिए बहुत बेकरार है भाई। आप रन कर रहे हो, आगे भाग रहे हो, आपने ब्रेकअप किया हुआ पूरी तरह से, और ये मजिशियन के रूप में है, माप दंड वेद सारे अपनाएगा आपको पाने के लिए, क्योंकि इसको यहाँ पर रीयूनियन होना करना आपके साथ। ये कार्ड रिवर्स में आया है, इसको लग रहा है कि रीयूनियन नहीं होगा, लेकिन ये रीयूनियन होगा, यस, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर ये जो बंदा है यहाँ पर, जब बंदी है, ये मेडिटेशन कर रही है, या तो कोई स्पेल वर्क कर रही है, या तो कुछ ऐसा कर रही है ये लेडी यहाँ पर, ठीक है, कि आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ। ये रीयूनियन चाहती है, ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहती है, जो चाहता है, ये आपसे प्यार करती है, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। कोई भी कमेंट मत कीजिएगा, बैड कमेंट, क्योंकि कार्ड्स आपके सामने खुले हैं, जो कार्ड्स में आया मैं वही बताऊंगी, मैं अपने से कुछ भी नहीं बताती हूँ। सो जो कहते हैं कि मैं मक्खन लगाऊँ, मक्खन मुझे लगाना नहीं आता, आई एम रियली सॉरी टू से।
सो चैनल पर नहीं हो, चैनल पर आपका वेलकम करती हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और परी सोनी डिवाइन टैरो का हिस्सा बन जाइए। सो ओके, लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय।